Hello everyone, this is Bhupil. Welcome you in your class 8, chapter number 11, and the name of the chapter is mensuration. Mensuration means क्षेत्रमिति होता है. क्षेत्रमिति मतलब एरिया का मेजरमेंट करना. ठीक है. अब इस मेजरमेंट में आपको एरिया का पैरामीटर भी पूछा होगा या फिर एरिया भी पूछ लेते हैं. हालांकि ये कोई नया चैप्टर नहीं है आपके लिए, बस नाम अलग है. क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन. आपने पहले भी इससे अपने लोअर क्लासेस में क्लास 7 में क्लास 6 में क्षेत्रमिति मतलब कि पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ा होगा, है ना. तो वही यहाँ है, वही पेरीमीटर. ऐसे नहीं, वही जिससे वहाँ निकाल देते वैसे यहाँ भी हम निकाल सकते हैं और एरिया भी उसी तरह से निकालेंगे. बस यहाँ पे आपकी कुछ शेप्स हैं वो डिफरेंट टाइप की हो गई हैं और उनको हम अलग अलग फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं. वो हमको बस आज देखना है. तो बस कुछ नहीं है खास, बस आपको रिवीजन ही करना होगा और आप इससे जल्दी से समझ भी जाओगे. ओके, तो शुरू करें. ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेरीमीटर से कि पेरीमीटर होता क्या है. जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पेरीमीटर जो होता है हमारा ना, वो किसी भी शेप की बाउंड्री लाइन होती है. ठीक है, उसका सम होता है. तो बाउंड्री लाइन कैसे, जैसे अगर आपके पास कोई एक फील्ड है यानी कोई खेत है और वो इस टाइप में है ऐसे. ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इस फील्ड के चारों तरफ हमें एक फेंसिंग करनी है. फेंसिंग का मतलब होता है तार लगाना है. ठीक है, तो अगर आप तार लगाओगे तो कैसे लगाओगे, हम आपसे पूछिए कि इसमें कितना तार लगेगा, तो आपको सीधे सीधे तभी तो बताना होगा जब आप इसके चारों तरफ की जो लाइन्स है या चारों तरफ की जो बॉर्डर हैं वो आप उसको पूरी नाप के देख लो कि कितना है ना, तभी तो बता पाओगे कि कितना इसमें तार लगेगा. तो यही होता है हमारा पेरीमीटर. अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितना तार लगाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इसका पेरीमीटर पूछ रहा है. ठीक है ना. तो हमको क्या करना है, यहाँ पे खड़े होके सब कुछ मेजर कर लेना है. मतलब सब कुछ क्या, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी कि चारों साइड्स को आप अगर निकाल के ऐड कर दोगे वो इसका होगा पेरीमीटर. या हम कह सकते हैं कि इतनी फेंसिंग के लिए तार की ज़रूरत होगी. जैसे आपका ये 6 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो टोटल ये बन रहा हमारा रेक्टेंगल. तो या चाहो तो इसकी अलग अलग साइड्स को ऐड कर लो. जैसे 6 और 3 9, 9 और 6 होते हैं हमारे पास 15, 15 और 3 18 है ना. तो टोटल पेरीमीटर हमारा जो हुआ वो हुआ 18. कितना, 18. और अगर ये मीटर है तो आपका आंसर मीटर में आएगा. ओके, अब ये तो होता है पेरीमीटर के बारे में, लेकिन इसको हम चाहें तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं. तो बस वही आज हमको पढ़ना कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं. तो पेरीमीटर तो आप समझ ही गए होंगे, जैसा कि आप पहले भी पढ़े थे कि पेरीमीटर कुछ और नहीं सिर्फ वो है किसी भी शेप की सब साइड का ऐड कर देना, पेरीमीटर कहलाता है. ओके, अब एरिया क्या होता है, एरिया के बारे में भी शॉर्ट में देख लेते हैं. देखो, पेरीमीटर होता है चारों साइड का ऐड, ये तो हम समझ चुके. लेकिन एरिया क्या होता है, ऐसे देखो, ये आपका जो फील्ड था ना, इस फील्ड के अकॉर्डिंग इसने जितना स्पेस कवर कर रखा है ना, जितना स्पेस कवर कर रखा है इसके अकॉर्डिंग, इस फील्ड के अकॉर्डिंग जितना स्पेस आता है वो इसका कहलाता है पूरा एरिया. ठीक है ना. और इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमको अलग से एक फार्मूला की ज़रूरत होती है. हालांकि अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है वो इसका ये होता है कि लेंथ को इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करा दो, आपका एरिया निकल आएगा. ओके, तो इसी तरह से हम एरिया और पेरीमीटर को निकालने के लिए अलग अलग फार्मूला की ज़रूरत होगी और वो अलग अलग फार्मूला हम कैसे लगाएंगे वो हम देखते हैं. ठीक है ना. तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें करना ये होगा, तो देखते हैं हम कि डिफरेंट शेप के लिए डिफरेंट एरिया और पेरीमीटर के फार्मूलाज क्या होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्क्वायर की. तो स्क्वायर हमारा जो होता है वो उसे कहते हैं जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है. तो इस टाइप का स्क्वायर का आपका जो शेप होगी, और स्क्वायर में आपका अगर एरिया निकालना होगा तो चूंकि इसकी सभी साइड सेम होती है तो इसका एरिया भी हमारा हो जाएगा साइड इंटू साइड, यानी कि 2 साइड्स का मल्टीप्लाई इज एरिया. ठीक है, तो ये स्क्वायर का एरिया का फार्मूला होगा. जब भी आपको कहीं भी आपको स्क्वायर फील्ड दिया हो या स्क्वायर जैसी शेप दी हो और आपसे उसका एरिया पूछें तो आप सीधे सीधे फार्मूला में उसका साइड इंटू साइड दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. कभी कभी स्क्वायर की सिर्फ एक ही साइड देते हैं
वो इसलिए देते हैं क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप ऑलरेडी उसका एक साइड अगर दी है 3 तो ऑलरेडी दूसरी साइड भी 3 हो जाएगी, तो 3 इंटू 3 इज स्क्वायर का एरिया। ओके, नाउ पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, देखो चूँकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो साइड्स जो होती हैं टोटल 4 होती हैं, तो चाहो तो 4 टाइम्स उसको ऐड कर लो या फिर 4 से मल्टीप्लाई करा दो एक साइड की, वो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। और यही आपके स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो आपका पेरीमीटर निकल आएगा इस स्क्वायर का। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है और आगे से सीधे सीधे फॉर्मूला का यूज आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करोगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, इसमें आपकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं एक दूसरे की, ठीक है ना। तो एक होती है लेंथ और दूसरी होती है विड्थ। तो लेंथ और विड्थ, ठीक है, ये होता है आपका रेक्टेंगल का शेप। अब इसमें अगर एरिया निकालना होगा तो सीधे सीधे आपको 2 साइड्स का मल्टीप्लाई तो कराना है। तो एल और एक साइड एल है, सेकेंड वन इज बी, तो एल और बी का आपको मल्टीप्लाई करा देना, ये आपका एरिया निकल आएगा। ठीक है, और अगर बात करें पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर में भी यही होता है, या तो इसकी सारी साइड सेट कर लो या फिर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला इसका होता है 2 से मल्टीप्लाई होगी और एल प्लस बी यानी कि लंबाई और चौड़ाई इसका ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करा दो, वो आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे देगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई में एल प्लस बी। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल का जो आपका एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बी इंटू एच। यहाँ बी आपका जो है वो ट्रायंगल का बेस बोला जाता है। ठीक है, और एच जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल की दूसरी साइड नहीं होती, बल्कि उसका जो यहाँ हाइट होती है उसे एच बोलते हैं। तो हाइट इसमें क्या होता है, जैसे आपका ये सामने एक ट्रायंगल है और इसमें ये वाली जो लाइन है ना वो हाइट कहलाती है। तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में ट्रायंगल का हाइट पूछेंगे तो इसमें बेस दिया होगा, ठीक है, और एरिया दिया होगा। और अगर आपसे एरिया निकलवाएंगे तो आपको बेस और हाइट दोनों दे रखे होंगे, आपसे एरिया पूछेंगे। और अगर इसके पेरीमीटर की बात करेंगे तो तीनों साइड्स का इसका ऐड कर देंगे। ठीक है, तो S1 S2 S3 यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे आपके साइड है, किसकी साइड, किसी ट्रायंगल की साइड। ठीक है, यहाँ S1 S2 और S3। तो इस तरह से ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया किसी ट्रायंगल का, और ये आपका एरिया का हो गया। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अगले फॉर्मूला की। तो नेक्स्ट हमारा है सर्कल। सर्कल देखो आपको क्या पता है, सर्कल में एक होता है डायमीटर, सेकंड वन इज रेडियस। तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस की डबल होती है। ठीक है ना, डायमीटर कैसा होता है, डायमीटर देखो ये इतना रेडियस है और अगर इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक कर देंगे ऐसे, तो ये इसका डायमीटर बोला जाएगा। तो इसलिए जो डी की वैल्यू होती है वो अपना 2r यानी कि 2 रेडियस हो जाती है। तो इस तरह से अगर इसका हम एरिया का बात करें तो एरिया जो होता है इसका वो पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर जो होता है वो 2 पाई आर होता है। जहाँ पाई की वैल्यू हमने आपको बताया आपके क्वेश्चंस में दी होगी और नहीं दी होगी, तो जनरली हम इसकी जो वैल्यू पुट करते हैं वो 22/7 करते हैं। ठीक है, या फिर 3.14 भी होती है। ठीक, तो ये रहा हमारा सर्कल का। लास्ट वन इज हमारा है कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो होता है वो आपका मोस्टली आपके रेक्टेंगल की तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा होता है। ठीक है, जिसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। जबकि रेक्टेंगल में सभी एंगल उसके 90 डिग्री के होते हैं या 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बेस होता है, दूसरा जितना यहाँ जहाँ से तिरछा हो रहा है ना उसकी सीधे एक लाइन खींचोगे परपेंडिकुलर, तो वो उसकी हाइट बोली जाती है। तो इसी तरह से अगर इसका हमको एरिया निकालना होगा तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें इसको बेस से हाइट की मल्टीप्लाई करानी होती है, यानी बी इंटू एच इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड, और इसका जो पेरीमीटर होता है वो एल इंटू बी। एल अब क्या होता है, एक इसमें लेंथ भी होगी, तो एरिया और पेरीमीटर में थोड़ा अंतर है ना। एरिया निकालोगे तो बी की एच से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन अगर पेरीमीटर निकालोगे तो फिर हमें साइड्स की ज़रूरत होगी, इसकी बाउंड्री लाइन की ज़रूरत होगी, तो फिर हम लंबाई और विड्थ की इसकी प्लस करके उसका डबल कर देंगे। डबल क्यों कर दें, क्योंकि इसमें 4 साइड हैं, 2 साइड जोड़ के बाकी 2 साइडों का डबल कर दो। दिस इज योर आंसर। तो ये पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आई थिंक आप अच्छे से समझे होगे इसको, और इसको लर्न भी कर लो ताकि आपको बार बार आपकी बुक में या कॉपी में देखना ना पड़े, और जैसे ही क्वेश्चन आए आप इसको सीधे से ट्राई कर लो। एक बार इसको फिर से रिकैप करते हैं। आप इसको सही से कॉपी पे लिख लोगे और इसमें देखो क्या है। सबसे पहला स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड एंड पेरीमीटर 4 इंटू साइड। ठीक है, लर्न करो। रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी और पेरीमीटर एल और इंटू में
एल प्लस बी, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया हाफ बी इंटू एच और पेरीमीटर सारी साइड्स का जो सम, ठीक है, S1 S2 और S3। नेक्स्ट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर 2 पाई आर। पैरेललोग्राम का एरिया बी इंटू एच यानी बेस इंटू हाइट और पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये आपके फार्मूलाज हैं जो आपको इस एक्सरसाइज में यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आगे क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे वो भी देख लेते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन जो आएंगे वो इस टाइप से आएंगे कि आपको कोई शेप दी होगी और उसमें किसी एक पार्ट का आपसे एरिया पूछेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि ये है, आपको ये कहेंगे कि आपको ये सामने एक गार्डन दिया हुआ है, ठीक है। इस गार्डन के चारों तरफ कुछ रास्ता है, ठीक है। तो ये जो पाथ है आपका, इसमें सीमेंट की ब्रिक से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो आपसे कहेंगे कि इस पाथ का एरिया क्या है, तो या फिर कहेंगे कि इसमें कुल कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगी हैं वो बताइए, मतलब ईंटें कितनी लगी हैं। तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना हो या फिर ब्रिक्स फाइंड आउट करनी हो, तो इसके लिए आपको वो क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे जो फील्ड है उसका एरिया दे दिया गया होगा, ठीक है। बाद में आपको जो बिना पाथ से छोड़ के बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया दे दिया गया होगा। आपसे पूछेंगे कि पाथ का एरिया क्या होगा, तो सिंपली आप क्या करोगे, आपको अगर सिर्फ साइडेड पार्ट का एरिया या पाथ का एरिया निकालना हो तो पहले पूरे फील्ड जो है, पूरा गार्डन जो उसका एरिया निकाल लो, ठीक है। और उसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, जो जितने में आपका पाथ नहीं है, ठीक है, या जितने में आपका रास्ता नहीं है उसको माइनस कर दो। तो बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा, वही तो बचेगा ना। अगर हम पूरी शेप में से बस इतना शेप निकाल दें तो हमारा क्या बचेगा, हमारा रास्ता ही तो बचेगा। ये इतना निकाल दे रहे हैं हम, तो इतना निकालने के बाद में हमारा यही तो बचा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसका फॉर्मूला सीधे सीधे लगाओगे, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS। PQRS कौन सा है, हमारा पूरा टोटल जो ग्राउंड है वो PQRS है, और माइनस उसमें से क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ABCD। एरिया ऑफ ABCD, ABCD कौन सा आपका अंदर वाला है, ठीक है ना। एरिया अंदर वाला ABCD है और ऊपर वाला PQR है, तो PQRS में से अंदर वाला ABCD ये हटा दो, और जब ये हट जाएगा तो आपका बचेगा सिर्फ एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर आपसे पूछने लगे तो आपको ये क्वेश्चन में दिया होगा कि एक ब्रिक्स की एरिया क्या है। अगर एक ब्रिक्स का आपका एरिया निकल आएगा तो टोटल जो पाथ का एरिया है ना, टोटल एरिया ऑफ पाथ है उसको डिवाइड कर दोगे एक ब्रिक से, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आपकी निकल आएंगी। जैसे सपोज दैट आपका एरिया ऑफ पाथ निकल के आया 260 मीटर स्क्वायर, और एक ब्रिक्स का एरिया जो होगा वो आपका हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। तो आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेंगी इसमें, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कराओगे तो ये आ जाएगा आपका 26। तो टोटल कितनी लग जाएंगी, 26 ब्रिक्स इसमें लगेंगी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, देखते हैं। जैसे आपको कोई सर्कल दिया हो और सर्कल के अंदर कुछ छोटे छोटे शेप्स दी हो, ठीक है। तो आपसे पूछा हो बाकी के पार्ट को सेट करने के बाद में कि जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया क्या होगा। तो ये भी सेम वैसे ही करना है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था। कैसे, इसमें भी आपको पूरे सर्कल का पहले एरिया निकाल लेना होगा, एरिया ऑफ सर्कल, उसमें से माइनस कर दोगे जितने भी आपको अंदर और शेप दी होंगी उनका एरिया माइनस कर दोगे जोड़ के, ठीक है। जैसे इसमें दो शेप दी हुई हैं ABCD और PQRS, तो इन दोनों सेट को आपको निकाल लोगे, ठीक है। तो इनको कैसे निकालोगे, पहले PQRS या ABCD और दूसरा दोनों जो आपके शेप हैं उनका एरिया प्लस कर लोगे, और प्लस करने के बाद पूरे सर्कल वाले एरिया में से माइनस कर दोगे, तो ये आपका एरिया ऑफ साइडेड पार्ट निकल आएगा। ओके, नेक्स्ट एक जो आपका लास्ट बचा है, उसके बाद आगे भी देखेंगे। तो लास्ट है आपका ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम आपका इस साइज का होता है, ऐसा होता है, ठीक है, जिसको आप समझ लेंगे। ट्रेपेजियम में आपका दो साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, बाकी की दो साइड्स पैरेलल नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें ये होता है कि आपका इसका एरिया पूछा होता है, तो जिसमें आपका एरिया का फॉर्मूला लगेगा वो होगा हाफ A + B × H। तो यहाँ पे A क्या है और B क्या है, देखो A जो है वो एक साइड है, कौन सी साइड है, जो दोनों समान साइड्स होती है ना उसकी एक साइड A है, और B यहाँ पे बेस है, और H हाइट है। हाइट कौन सी, सीधे परपेंडिकुलर लाइन जो यहाँ से बनती है इन दोनों पैरेलल लाइंस के, वो आपका हाइट कहलाता है। तो नीचे वाला बेस, परपेंडिकुलर लाइन जो बनती है वो हाइट,
और बाकी जो दूसरी साइड होती है उसे अदर साइड ए के नाम से जानते हैं। तो बाकी जो फार्मूला आपका बना वो हाफ ए प्लस बी इंटू एच, तो ये एरिया का फॉर्मूला है किसी ट्रेपेजियम में। और अगर इसका आपको पेरीमीटर पूछेंगे तो वो आपको इसकी साइड्स दी होंगी, उसको आप ऐड कर लोगे तो आपका फार्मूला पेरीमीटर का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एरिया ज़्यादा पूछते हैं, तो एरिया का फार्मूला बस आपको याद रखना है हाफ ए प्लस बी इंटू एच, जहाँ बी आपका बेस है, एच उसकी हाइट है और ए इसकी अदर साइड है। ठीक है ना। तो ये हमारे सारे फार्मूला जो है इनको अच्छे से कॉपी पे लिख लो और इसके बाद में फिर करते हैं हम क्वेश्चंस को। फिलहाल ये इसका एक पार्ट था, अभी इस चैप्टर के और भी कॉन्सेप्ट्स बचे हैं जिसको हम अपने अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद अभी दूसरी वीडियो होगी, उसको भी ज़रूर देख लें ताकि आपको सारे इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं और अच्छे से एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चंस को करते टाइम। ठीक है ना। तो आते हैं अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको ट्राई कीजिए। बाय बाय।